बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज क्रिकेट पे बात होगी इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इस वक्त दौरे बांग्लादेश में है और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की टीम जो है 3 T20 मैचेस खेलेगी। पहला मैच 20 को है, दूसरा 22 को और तीसरा 24 को मैच है। जनाब, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अगर स्टैटिस्टिक निकालें, रिकॉर्ड निकालें तो जनाब अब तक 21 मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान ने 19 जीते हैं और 3 मैचों में बांग्लादेश की टीम जो है कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही है। पाकिस्तान की टीम को वाज़ेह तौर पर एक एज हासिल है, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश की टीम श्रीलंका गई थी, वो टेस्ट सीरीज़ और वनडे सीरीज़ तो हार गई, लेकिन T20 सीरीज़ में उसने जो है श्रीलंका को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश की टीम यकीनन चूँकि वो जीत के आई है सीरीज़ तो वो भी काफ़ी पुरएतमाद होगी, लेकिन जैसा कि रिकॉर्ड के हवाले से पाकिस्तान को एज हासिल है और पाकिस्तान ने हाल ही में जो गुज़श्ता मतलब ये कि बांग्लादेश की टीम यहाँ आई थी तो उसको वाइट वॉश किया था। तो ये इस तरह की मतलब ये सूरत हाल है और देखना ये होगा कि कौन सी टीम जो है वो कामयाबी हासिल करती है। लेकिन जनाब, बांग्लादेश में जो है वो विकटें जो हैं स्पिनर्स के लिए बड़ी मौजू होती हैं, तो ये देखना होगा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं उन विकटों से किस हद तक फ़ायदा उठाने में कामयाब रहते हैं और हमारे बैटर्स और पेस अटैक जो है उन विकटों पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जनाब, जो मेहदी हसन है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं उन्होंने तो कमाल किया। हाल ही में जो मैंने जिक्र किया कि श्रीलंका में जो आखिरी तीसरा जो मतलब T20 हुआ था उसमें मेहदी हसन ने जनाब 4 ओवर्स में 11 रन देकर 4 विकटें हासिल की हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी पुरएतमाद दिखाई देते हैं। बहरहाल बांग्लादेश के साथ सीरीज़ जो है वो तैयार है और देखते हैं कि कौन सी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है। और जनाब, दूसरी जानिब आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है कि PCB का जो डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम है एक मरतबा फिर वो तब्दील हुआ है और नए फॉर्मेट के तहत जो जनाब 18 के बजाय 8 टीमें शरीक होंगी। इसका मतलब ये कि कराची की टीम जो है उसमें शामिल नहीं होगी। कराची की टीम क्यों नहीं शामिल होगी ये भी एक तवील दास्तान है। बहरहाल कराची की टीमों ने मतलब गुज़श्ता सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और बड़े मतलब सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम कराची की क्रिकेट की बात करें तो कराची की क्रिकेट में भी बड़ी उसके सिस्टम में ख़राबियाँ हैं। हम देख रहे हैं कि KCCA के जो सेक्रेटरी थे जावेद अहमद ख़ान वो कराची क्रिकेट के मंजरनामे में से गायब हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और हमें ये भी याद है कि जब कराची क्रिकेट के इलेक्शन हुए थे तो वो बाकायदा अमेरिका से तशरीफ़ लाए थे, बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया था और उन्होंने हाल ही में एक लेटर भी लिखा है PCB को। उसके मंदरजात तो पता नहीं चला, लेकिन यह कि ज़ाहिर है वो भी एक न एक दिन वो बात सामने आ जाएगी। जहाँ तक नदीम उमर की बात है, ज़ाहिर है कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हैं, तो जनाब उनकी नो डाउट के क्रिकेट में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उनकी क्रेडिबिलिटी पे बिल्कुल कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल कराची में क्रिकेट में बेचैनी तो पाई जाती है। बहरहाल इस पर भी गुफ्तगू होगी। और जनाब, एशिया कप जो है वो 5 से 21 सितंबर तक जो है शेड्यूल है, लेकिन इस वक्त मामलात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। 24 जुलाई को ढाका में ACC का यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होने वाला है। मोहसिन नकवी साहब उसकी सदारत करेंगे जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन हैं। और आपने देखा कि भारत ने मतलब रोड़े अटकाने की कोशिश की थी कि वहाँ इजलास में शरीक नहीं होंगे, लेकिन फिर ये कहा गया कि जूम पे भी शिरकत जो है वो हो सकती है। बहरहाल देखना है कि मतलब ये 2-4 दिन में सूरत हाल कहाँ सामने आती। जनाब, चूँकि पाकिस्तान की टीम जो है बांग्लादेश की स्पिन विकटों पर खेल रही है, तो हमने जनाब आज एक दुनिया क्रिकेट के जो मायानाज क्रिकेटर हैं, रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिन्होंने जनाब शारजा में भी जावेद मियांदाद के साथ मतलब गोल्डन रन स्कोर किया था और उसके साथ साथ जनाब जो 1987 की बेंगलोर की जो टेस्ट मैच खेला गया था उसमें भी उनकी मार्कतुल्लाह परफॉर्मेंस थी और उन्होंने इकबाल कासिम के साथ 9 विकटें हासिल की थी। और उनका कमाल ये था कि जब टेस्ट शुरू हुआ तीसरा तो इब्तदाई 3 विकटें उन्होंने हासिल की और गवास्कर, श्रीकांत और यादव जो उसकी भी मतलब विकेट ली। और फिर जब टेस्ट एंड होने लगा और वहाँ पे ज़ाहिर है जीत की ज़रूरत थी तो वो विकेट भी जो है हमारे आज के जो मेहमान हैं तौसीफ़ अहमद ने ली थी। तो जनाब तौसीफ़ अहमद जो हैं अपने जो 13 साल उनका क्रिकेट कैरियर है उसमें उन्होंने 70 एक रोज़ा मैचेस खेले हैं, इसी तरह से 34
उन्होंने जो है टेस्ट मैचेस खेले हैं और इस दौरान उन्होंने ओडीआई में 55 विकेटें ली हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट में वो 95 विकेटें लेने में कामयाब रहे हैं। तो जनाब आज मौजूद हैं स्पिनर मायानाज, जैसा कि मैंने पहले कहा, जिनका रिकॉर्ड मैंने बताया कि शारजा में अगर वो एक गोल्डन रन ना लेते तो गो के मियादाद ने सेंचुरी की थी, 116 रन बनाए थे, तो वो मियादाद को छक्का मारने का भी मौका नहीं मिलता और पाकिस्तान की टीम जो है तारीखी फतह से जो है वो दूर रहती। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? शुक्रिया। तो आपके तो बड़े मार्कोतला रिकॉर्ड हैं जनाब, बेंगलोर टेस्ट और उसके बाद शारजा का, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी 10-10 साल मतलब ग्राउंड में रहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल खेल रहा होता है, लेकिन ये अल्लाह ताला का करम होता है कि कोई एक लम्हा जो है उसको दुनिया में जो है रोशनास करा देता है। तो ये आपके साथ जो है बड़ा अल्लाह ताला का करम है और यकीनन आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ भी शामिल हैं। और जब अल्लाह ताला देखता है एक्सपर्टीज़ को, मतलब कंट्रीब्यूशन को, मेहनत को, तो फिर अल्लाह ताला करम भी करता है। जनाब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़, और जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि स्पिन विकटें हैं वहाँ पे, और उनके जो स्पिनर है मेहंदी हसन, उन्होंने जनाब श्रीलंका के खिलाफ जो आखिरी T20 मैच था 4 ओवर्स में 4 रन्स देके, तो 11 रन्स देके 4 विकटें हासिल की। इसका मतलब उन्होंने जो उसका हरभजन सिंह का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। क्या कहेंगे, एक तो सीरीज़ और फिर मतलब ये कि स्पिन विकटें जो हैं? देखिए, एक तो फॉर्मेट ऐसा है और फॉर्मेट में जाहिर है कि वो अटैक जब बहुत करते हैं और ज़ाहिर क्रेडिट देते हैं हम मेहंदी हसन को या और भी बॉलर्स अगर आउट करते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट बड़ा छोटा फॉर्मेट होने की वजह से जो है विकेट्स भी मिलते हैं, सम टाइम मार भी बहुत पड़ती है। आपने जिक्र किया स्पिन ट्रैक का, यानी वहाँ पे टर्न होगा बॉल और ये वो अपनी जगह, बट होती है बिल्कुल वहाँ पे सरफेस ऐसा है जहाँ पर जो है मड ऐसी है जिसपे वो जब टीमें आती हैं तो उसको फंसा लेते हैं, वो इस तरह टेस्ट मैचों में भी और ऐसे, और हर कंट्री अपने हिसाब से करती है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो लोग सोच रहे हैं वो ऐसा है नहीं बहुत ज़्यादा, इसलिए कि ये बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें कोई मतलब ऐसे ख़ास तौर पर नहीं बनाई जाएगी टर्निंग, वो तो जो पिच की पोजीशन होगी, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने अभी कैंप देखा पाकिस्तान का, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रासी हमारे कोच साहब जो आए ना नए, वो ग्रासी बना के उस पे माइक हैसन, जी हाँ माइक हैसन, और वो उस ग्रासी पिच बना के उस पे स्पिनर से बॉलिंग करा रहे हैं। तो वो उनके जहन में एक और चीज़ है कि शायद वो कहीं हमें पेस पे ही होगा। आपको पता ही है टेस्ट मैच में वो हमें यहाँ पे हरा के गए थे और ग्रासी बनाई थी, वो तो एक तजर्बा किया है उन्होंने यहाँ पे। बट ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है और उनकी टीम में भी एक दो प्लेयर वापस आ जाए। मौजूद जो पाकिस्तान की टीम है जो बांग्लादेश गई है, बांग्लादेश से सीरीज खेल रही है, आप समझते हैं एक बैलेंस टीम है या किसी और भी मतलब कि खिलाड़ी को आपके जहन में कि उसको होना चाहिए था? इन्होंने फास्ट बॉलर्स तो रखे ही नहीं है, ऑलमोस्ट ये मीडियम फास्ट बॉलर हैं जितने रखे हुए इन्होंने, और कुछ को नए को चांस दिया, और जाहिर नए को चांस देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है अपनी जगह। मगर शाहीन और ये दूसरे जो हैं उनका प्रॉब्लम तो मुझे समझ नहीं आता। हाँ, मैं इधर आ रहा था अभी के बाबर, रिजवान और शाहीन, हालांकि आप ये देखें कि शाहीन शाह अफरीदी ने PSL में वो कप्तान थे और उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद टीम में होंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो क्रिकेट के हलके हैं वो ये समझते हैं कि शायद शाहीन के साथ डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, लेकिन जो PCB के ज़राए हैं वो ये कहते हैं क्रिकेटिंग प्रॉब्लम है। आप क्या कहेंगे, एक तो तीनों की मतलब T20 में उनका ना होना और शाहीन के हवाले से? नहीं, देखिए जहाँ तक डिसिप्लिन या क्रिकेटिंग उसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा है या क्या आप समझ आ रही है जो बात आप कह रहे हैं, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है ना। इतनी किसी को इतना आसमान पे क्यों चढ़ाते हैं आप लोग? वो ग्रेट बॉलर था और है, अभी भी करता है, बट वो बीच में जो चीज़ें आई ना, ये प्लेयरों के हाथ में जब सारी चीज़ें चली गई, आपने अभी बाबर का भी रिजवान का भी दी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि डैमेज करने में सरफराज को इन सब का हाथ है, सबका हाथ है, बिल्कुल। अच्छा भला सब चल रहा था। हाँ। और हम उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में भी थे। जी, आप तो उस वक्त थे सिलेक्शन आते ही हमें ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी, आते ही जो है ना, उन्होंने वो इंग्लैंड से एक साहब आए उठ के, वो बोर्ड के वो बने CEO बने, इंग्लैंड से उठा के आए, उन्होंने आन के सारा तितर बितर कर दिया। उसमें हमारे लोग भी शामिल थे, उसमें नदीम खान शामिल थे, उनके हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया था। बट
आपने क्रिकेट को पता नहीं किस लहर तक पहुंचा दिया कि एक आदमी लेकर टीम को चल रहा है। ये इनसाइड स्टोरियां मुझे सब पता है कि उसको सरफराज को इन्होंने, और देखें सच बात है, टीवी पे आन के इसलिए बोलता हूँ लोगों को नहीं, ये अब इनसाइड चीजें नहीं है, ये तो पब्लिकली भी आ जाती हैं। मैंने जब कह दिया आन के कोई बात तो लोगों में खलबली मच रही है। खलबली की बात नहीं है, जो अंदर हो रहा है उससे आप प्लेयरों को नहीं, मैं तो कंट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि कंट्री को लॉस हो रहा है। आपने उस शख्स को, जो कि शहरियार साहब ने उसको तीनों फॉर्मेट का बना दिया था, आपने उस शख्स को आहिस्ता आहिस्ता कोने लगा दिया। बैक कलम जुम्बिश, मतलब आपने तीनों ऐसा ही किया रिजवान, और ये प्लानिंग हो रही थी, मैंने उनको पॉइंट आउट किया था, सरफराज को किया है पॉइंट आउट, मैंने किया, मैंने कहा देखो संभल के रहो, ये करेंगे, वो बोलेगा नहीं, वो चल रहा है अभी सिलसिला, वो लगा हुआ है इसलिए बोलेगा नहीं, दिल में जो चीजें हैं ना वो हैं उसके मौजूद, आज नहीं तो 10 साल बाद कहेगा जरूर वो, इसलिए कि उसको तो इन्होंने गिराया है ना। और फिर देखिए उसका अपना भी कसूर है, उसमें कसूर इस वजह से कह रहा हूं कि आपको लड़कों को साथ लेके चलना चाहिए। आपने ये सोचा कि अगर वो लड़का नाराज हो गया या वहां का वो 2-3-4 प्लेयरों पे आपने कहा कि यार मैं तो कप्तान, ऐसा नहीं होता। देखें मैंने बड़े कप्तान देखे, और तो इसको इन चीज़ों को किस तरह से सही किया जा सकता है? देखें ना, एक सबसे लंबे टाइम पाकिस्तान को फतूहात में मतलब बड़ा प्लस रोल अदा किया सरफराज ने, और मतलब जो थिंक टैंक था या जो लोग थे उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी कि अगर हमने इसको निकाल दिया, इतने अच्छे सेटअप को, इतनी फतूहात हमारी चल रही हैं, तो आगे क्या होगा? देखिए ऐसा माहौल पैदा किया गया। मैं कभी भी बात नहीं करता, और हर उसमें यही कहता हूं कि मैं आप मुल्क की वजह से बात नहीं करता हूं कि इनसाइड क्या क्या चीज़ें, लेकिन अब तो आपकी सारी चीज़ें ओपन हो गई। आप जाके अमेरिका में हार जाते हैं अमेरिका की टीम से, तो इसकी, या फिर आप अभी आपके यहाँ कुछ हैं, आमिर आए थे, ये ट्रेंटेड सब लोग हैं ना, सही, क्या क्या आपके यहाँ हुआ है सबको मालूम है। क्रिकेट बोर्ड अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना, सही, और फिर देखिए मुझे पता है कि इन्होंने बैकअप नहीं बनाया, हमारा भी कसूर है, सच बात है, लेकिन हमने पॉइंट आउट किए हैं। मैं जमाम जैसे ग्रेट प्लेयर के साथ रहा हूँ अपना सिलेक्शन कमेटी में, हमने इनको खुद टीम दी है, और हमेशा जब पाकिस्तान टीम जब भी बनी है उनको कैप्टन और कोच को अपनी मर्जी से उन्होंने खिलाना होता है, उनकी मर्जी से दिया जाता है, चाहे हम पास। दूसरी बात करने, खैर वो तो एक बहुत ही बड़े लेवल पे थे, वो तो उनके आगे तो चलती किसी की नहीं थी, मगर वो टीम फतूहात होती थी, वो टीम को खुद बना खिलाते थे। ये हमने कसूरवार कहे हमें या क्या, हमने बहुत कोशिश की, मगर हुआ ये कि इनसाइड जो लोग प्लेयर थे ना, आपने खुद देख लिया कितने ग्रुप्स बन गए। वो कहता जी इसके खिलाफ मत बोलना, वो कहता जुमा 8 दिन के प्लेयर कहते हैं जी उसके खिलाफ नहीं बोलना, उसके खिलाफ नहीं बोलना। भाई कौन, आप कौन हो? तो ये किसका काम है रियाज भाई? ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि शट अप कॉल दो, या तो फिर दरअसल हो ये रहा है कि ऊपर से इतना आन के हालात थोड़े संभल गए इस मामले में। नहीं, मुझे नहीं लगता संभल गए, वो संभल इसलिए गए कि जो आदमी बैठा है ना, खैर अभी काबू तो वो नहीं कर सके, क्रिकेट को तो काबू नहीं कर सके। जो लोग लाए थे, वो मेंटोर लाए थे, वो तो आपको धोखा दे गए ना मेंटोर। हाँ। इसलिए कि आप 50-50 लाख, हमने तो 50 लाख की शक्ल कभी नहीं देखी, 20 लाख की शक्ल हमने नहीं देखी। आपने ला के इतने ग्रेट प्लेयर है, उससे हुआ क्या? फिर आपने निकाल के बाहर फेंक दिया। शोएब मलिक ने खुद रिजाइन दे दिया। बाकी ये रिजाइन देना, ये अपने सर ये कुछ नहीं कर सकते थे आप। क्या है इनके पास? अगर इनके पास बहुत कोच हो तो ये दुनिया क्रिकेट जो है वहां जाके कोचिंग ना करें, ये बिल्कुल इनका काम नहीं है। वकार यूनुस हुआ, ये क्या 4 बार टेस्टेड होने के बाद आप आते हो, बिल्कुल, तो आप किसी के कंधे पे आते हो, बिल्कुल ऐसा, वरना आप में इतना तप्पड़ है नहीं। हम भी आपके साथ खेलें, मैं मेरी कप्तानी में ये खेलें, मैं जानता हूं, देखता हूं, बोलता इसलिए नहीं था। बोर्ड के लोग तो जाहिर, जहाँ बोर्ड की बड़ी अच्छी पॉलिसियाँ होती हैं, वहाँ 1-2 चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिससे लोगों को कहने का मौका मिलता है। मतलब मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस भी मैं समझता हूँ कंफर्ट लेवल नहीं था सरफराज के लिए, उनका नहीं था। इनसाइड इनके साथ प्रॉब्लम थे, सारे सबके साथ प्रॉब्लम। सरफराज के लिए तो उन्होंने कह ही दिया था कि अच्छा ये बैटिंग भी करते हैं, मतलब इस टाइप की बातें। देखें इससे क्या होगा, आप बहुत क्या रख रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, इसका मतलब आप वही बातें
जो शुरू इलाकाई शुरू होती वो हैं, सही। जैसे इजाज अहमद ने कह दिया जी वो पिशावर का है, वो भाई सही। अच्छा प्लेयर है सही। तो कहीं का भी होगा, उसको सही। खेलना चाहिए। सही। तो मेरा ख्याल है इनके अंदर जो है ना दिमाग में, और दिमाग में इसलिए है ना कि कोई पूछने वाला नहीं है पूछने ना वाला इनको। नहीं, अगर सही। पूछने वाला हो तो ये मुल्क की बात करें ना, और आज क्या आज चले गए उठ के, सही। फिर आ जाएंगे थोड़े अरसे बाद। ये गुफ्तगू अभी जारी रहेगी और जनाब बड़ी आपने देखा कि शानदार गुफ्तगू हो रही है, और चूंकि ज़ाहिर है बांग्लादेश की टीम और पाकिस्तान के दरमियान जो है T20 सीरीज़ हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, और यहाँ पे एक ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। तौसीफ भाई, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो निज़ाम है, एक मरतबा फिर मतलब उसमें तब्दीली आई है और 18 के बजाय 8 टीमें जो हैं वो उसमें शरीक होंगी, और उसके नतीजे में कराची की टीम जो है वो बाहर हो गई है। क्या कहेंगे? देखिए रियाद भाई, मैंने इससे वर्स्ट पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट देखी नहीं इतने सालों में, कि अंडर 19 टीम को टूर्नामेंट शुरू कराया गया, कराची आ गए, उसके बाद कहने लगे नहीं टूर्नामेंट खत्म, वापिस चली गई। अच्छा। पैसा किसी के मामा का पैसा है, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। और ये कौन है, ये आपको पता है? ये वही न्याजी साहब हैं, वो बैठे हैं ना, ब्यूरोक्रेट है ना, सही। वही करना है ना सारा, सही। वही चला रहे हैं सारा, और उनके साथ 2-4 और लगे हुए। तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा। कोई पूछने वाला नहीं। वो मैं बता तो रहा हूँ, सबसे पहले वो स्टार्ट हुए थे जबकि मैं पीसीबी का मेंबर नहीं था, उसका खत्म हो गया था, लेकिन वो मुझे शोकाज नोटिस देना चाहते थे। अच्छा। कि वो फलां ऐसा हुआ ऐसा, और मुझे पता है कि क्यों, जबकि मैं हल्फिया बोलता हूँ कि मेरा कोई इससे ताल्लुक क्या बात थी? वो बात ये थी कि पिंडी में हम लोग ट्रायल लेके आए, 1-2 बंदे मेरे साथ थे, मैं पीसीबी में सिलेक्शन कमेटी में था। जी जी। तो हमें कहा, हालांकि हम ट्रायल कहाँ ले, मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, मैं लेता रहा हूँ ट्रायल, कि वहां कहने लगे जो टीमें गलत बनाई गई हैं, और इस टाइप की बात उन्होंने की। और फिर बात कहाँ पे आई कि फौरन ही शोकास नोटिस दे दो। मुझे पता चला, मैं तो पीसीबी में था नहीं, मैंने उनको 4 दफा फोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। हाँ, तो मैंने उनको, वो एक लड़का है, वो टेस्ट प्लेयर ही है पाकिस्तान का, अब्बास करके, लाहौर का, तो वो मेरे साथ, उसने कहा तौसीफ भाई वो बहुत नाराज हुए हैं, ये हुआ। मैंने चल तेरी खातिर मैं कर ले, तो क्या चाह रहे हैं? हो ये रहा था कि पहले एक टीम बनानी थी ना, सही, तो उसके बाद कह दिया गया 2 टीमें और बनाए, और बना 2 या 3। सही। तो वहां पर लड़के पूरे नहीं हो रहे थे, इस टीम को हमें बनाना, वो जबरदस्ती के चले, वो भी हम चले। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा चल यार वो मेरे फोन वोन नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं है, मुझे कोई इससे नहीं, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ऐसा कर, जो हमने ABCDEF कचरा जो दिया हुआ है ना, उनको सबको निकाल और डाल दे उसमें, इसी तरह टीम बन सकती है। ये हो गया मामला। और तो बनते। उसके बाद उन्होंने शोकाज नोटिस मेरे को देने की कोशिश, मैंने उनको ठीक ठाक, तबीयत अभी सुन भी रहे होंगे, और कई जगह पे बताया कि आप जो अभी काम कर रहे हैं ना सर, ये सब कच्चा चिट्ठा यहाँ पे मौजूद है, इसलिए कि आप लोगों को जो फेवर दे रहे हैं
वो सबको पता है। क्या आप इंटर क्लब चैलेंज कप की टीमें में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उसको भी आप डाल रहे हैं? आप लोगों को अब अभी आप कराची के उस पे आएंगे। कराची के एक जो है कोरंगी के वो हैं, उन्होंने अभी टीवी पे बैठ के कहा कि हमें सारी इंस्ट्रक्शन वहां से आ रही थी बोर्ड से। वाह यार क्या कमाल बात कर रहे हैं आपके, वहां से इंस्ट्रक्शन आ रही थी, सारा तो आप यहाँ पे कर रहे थे। बात यह है कि आपका इससे ज्यादा खराब टेन्योर नहीं है। अच्छा तौसीफ भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक ज़माने में कराची की टीमें जो हैं बड़े मतलब टूर्नामेंट्स जीते हैं और बड़ी मुनज़्ज़म क्रिकेट हुआ करती थी कराची में। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमारे कराची का जो क्रिकेट का सिस्टम है उसमें भी ख़राबियाँ हैं? इसलिए कि हम देख रहे हैं कि जो इलेक्टेड सेक्रेटरी कराची क्रिकेट के वो जावेद अहमद ख़ान, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब क्रिकेट के मंजर से गायब हैं, कराची के क्रिकेट के मंजर से गायब हैं। और हमें ये भी याद है कि जब इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया था, अमेरिका से यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। अच्छा उन्होंने एक लेटर भी लिखा है पीसीबी को, अब उसका पता नहीं वो क्या है। बहरहाल अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो नदीम उमर साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं कराची के, यकीनन उनकी मतलब बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए कराची की, और उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये क्या हो रहा है, मतलब क्या है ये कि मतलब जावेद साहब जो हैं कराची क्रिकेट के मंजर से गायब हैं, और जाहिर है उनको ये इतराज़ है कि कुछ और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ाल हैं और किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन नदीम उमर साहब बहुत कम बात भी करते हैं और कुछ नहीं, उन्होंने एक आदमी पे छोड़ा हुआ है, वो सबको पता है और सब बता भी रहे हैं, अभी तो बता भी रहे हैं ना। सही। और हकीकत ये है कि आपके यहाँ की क्रिकेट जो है इन सब ने मिलकर तबाह कर दी। आपने जावेद साहब का नाम लिया, वो एकदम एंटर हुए थे। एक तो पहली बात ये, देखिए ये लोग जो भी आता है ना, मैं आपको बताऊँ, ये हों फारूकी साहब हों या ये 4-5 आदमी हों, ये जब एसोसिएशंस के बनते हैं ना तो शुरू में इब्तिदा में हाँ। या वैसे भी जो भी आता है ना वो साहिब हैसियत होता है, वो पैसे खर्च करता है। समझे, सबसे मेन चीज ये है कि आप जिसको बनाते हैं उसके पास पैसा होता है, वो सबको करता है, क्लबों को देता है, ये देता है। उसके अलावा आप बता दें किसी को ऐसे को बनाया हो आपने जिससे चल नहीं सकता, इसलिए कि आपके क्लब जो क्रिकेटर हो वो नहीं हो सकता। अच्छा। वो तो खर्च नहीं कर सकता ना, तो वो फिर आ नहीं सकता, वो नहीं खर्च कर सकता। ये साहिब हैसियत है, अच्छी बात है, मैं खुद कहता हूँ हाँ। कि स्पॉन्सर हो अच्छी बात है, बट वहां आके जो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है ना वो गलत है। अभी जावेद साहब की आपने बात की, मुझे याद है अच्छी तरह कि उन्होंने कुछ किया, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा जल्दी हर मामले में कर दी। जोन के लोग उनके साथ मिल गए, 4-5 लोग मिल गए, और एंड में आन के उन्होंने उनको पीछे धकेल दिया। तो आप खुद सोच लें, इतनी जल्दबाजी में आप जिसके लिए ये गड्ढा खोद रहे हैं ना, वो इतनी आराम से नहीं, वो तो कब से आपके इस सिस्टम में मौजूद है। लेकिन क्रिकेट की बर्बादी जो है ना वो इन्हीं लोगों की सबकी वजह से। चलें बांग्लादेश T20 की तरफ आते हैं। अबरार अहमद, जैसे मेहदी हसन है वहाँ पे बांग्लादेश की टीम में, तो अबरार अहमद क्या समझते हैं कि उनका शामिल होना प्लस पॉइंट है? नहीं, अबरार अहमद देखें खेले कम जरूर है मगर टीम के साथ बहुत ट्रैवल किया उन्होंने। हाँ। क्रिकेटिंग अगर उससे आप देखें ना तो हमारे यहाँ जो टीम खिलाई जाती है ना, एक तो बैकअप नहीं, आपको पता है। मैं एक तारिक उस्मान की बात करूं आपसे, एक लड़का है, वो आज का शाहरुख खान की टीम से खेल रहा है। अच्छा है, और उसने PSL में उसने 2 मैच खेले थे, उस पे इन्होंने, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये न्यूज है कि ये फ्रेंचाइज ने उस पे बैन लगवाया। अच्छा 24 की 24 बॉलें उसको हाँ। जो है कहा कि अंपायर ने कहा कि ये जो है चेकिंग में आती हैं, 24 की 24 बॉलें। अच्छा, लो जी रोक दिया उसका। अच्छा, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा था ना, वो शादाब की जगह आना चाहता, वो और लोगों की जगह आता, क्योंकि आपके बेंच पे अगर बैठे हैं ना रियाज भाई तो कौन सी कबाहत है। लेकिन ये सिलसिला चल ही इसी नहीं रहा। शादाब को लाने के लिए उनके सुतर ने ऐसी तैसी करके रख दी पूरे, उसके इधर ला नहीं परफॉर्मेंस। जब उनको मतलब इंजरीज का बड़ा प्रॉब्लम है, ये फिजिकल फिटनेस से भी जुड़ा है। खैर इंजरी तो किसी की किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन फिजिकल फिटनेस का ही मसला। हारिस रऊफ और शादाब दोनों जो बाहर हुए हैं वो इंजरी पे हुए हैं बाहर। देखिए ये जब बड़े बॉलिंग नहीं करेंगे ना, ज्यादा लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे ना, ये लोग टेस्ट से भागेंगे, टेस्ट क्रिकेट से, टेस्ट से, 4 डे से, इनसे मतलब कहने का ये कि मैं उस टाइम में अगर इस टाइम में अगर मैं होता, मैं 20 का भी पार्ट होता, सही, जिस तरह की मैं बॉलिंग करता हूं। और दूसरी बात ये कि
हम लंबी बॉलिंग नेट पे करते हैं, सही। ये 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद कहते हैं हम तो इधर जा लीग मिल। मैं आपको रियाद भाई शर्तिया बोल रहा हूं, ये बाबर को आपने कहा, ये भाई देखिए अगर वो इस टाइप की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे तो ठीक है, बाहर बैठ जाएं, दूसरे को चांस देके देख लेते हैं। लेकिन ये जितने लड़के हैं अगर इनसे 2020 ले ली गई और नहीं खेले, ये क्रिकेट छोड़ देंगे। अच्छा, ये देखें इसमें 2 लड़के हैं, एक सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज, इनके सिलेक्शन को किस तरह से? मोहम्मद नवाज को तो अननेसेसरी, ठीक है परफॉर्मेंस दे दे अपनी जगह, ये ग्रुप का हिस्सा है। अच्छा। वहाब रियाज लेके आए इनको। और हुसैन तलत के मुतालिक क्या कहेंगे? हुसैन तलत का भी यही है, वो भी ऊपर से आए। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का था अपनी जगह, उनकी कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ पे लगी हुई। वो पहले भी गलत आए थे, उस पर भी मैंने कहा था। और ना वो बॉलिंग करते हैं ना, वैसे तो वो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेकिन बॉलिंग तो करते ही नहीं है। बॉलिंग नहीं करते, बॉलिंग का रिकॉर्ड हम 2 ओवर कुछ करते भी हैं तो वो बस ना होने के बराबर वाले। रिकॉर्ड जो सामने है हमारे, उसमें बॉलिंग तो उन्होंने की नहीं की ना। तो आप किस बेस पे आप ले रहे हैं? ऑलराउंडर के हिसाब से ले लेते हैं, ऑलराउंडर चले, बैटिंग पे भी आप ले लें तो भाई और भी आपके पास मौजूद है, ऐसी बात थोड़ी। लेकिन ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक ग्रुप जो है, जिसमें ये माइक हैसन साहब भी आए हुए, अभी ये पेशावर ज़ल्मी में थे अभी, हाँ। लेकिन ये ग्रुप जो है ना, ये वही ग्रुप है सारा। सही। और मैंने आपको पहले उसमें कहा कि फ्रेंचाइज पाकिस्तान टीम बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। सही। और बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि ऊपर से आती है ना जब फवायद होंगे। ये माइक हैसन है क्या? माइक हैसन को कौन पूछ रहा है, आप मुझे बताइए ना। हाँ, उसका कहीं टीमें जिताती हैं, लड़के जिताते हैं, प्लेयर जिताते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप एक चीज को देंगे, बिल्कुल आप होंगे, आपने बड़ा कुछ किया, लेकिन इस वक्त आप आए जरूर हैं, आप पाकिस्तान टीम को नंबर 1 करके दें। और अगर ये पॉलिटिक्स रही ना, नंबर 1 क्या, आप कितने नंबर पे हैं? 1 में 4 पे हैं, 1 में 7 पे हैं। और टेस्ट चैंपियनशिप में तो बिल्कुल ही नीचे आपके प्लेयरों को देख लीजिए, आपकी रैंकिंग ही कोई नजर नहीं आ रही। वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, नीचे बिल्कुल नीचे जा रहे हैं हम, बिल्कुल ही। तो आई होप, अल्लाह करे, मगर जो हालात कह रहे हैं ना, वो क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो जिन लोगों को हाथों में दे दिए हैं ना डोमेस्टिक, सही। और है मेरा ख्याल है नकवी साहब तो बहुत बिजी आदमी है, इधर उधर होते हैं, वो तो पल्लू उन्होंने झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि जी मैं तो नहीं भाई, इन प्लेयरों को दे दिया। तो आपने जिन प्लेयरों को दिया, जरा उनका असर तो देखना है। आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। सही बात है। आप किसी दूसरों पे वो ना करें, आप चेक एंड बैलेंस तो रखें। वो इन लोगों का माजी देखें, कुछ लोगों का सही। माजी तो अच्छा है ही नहीं इनका, फिर आप इनको लाके, और कौन से इन्होंने आने के बाद जो है बहुत खर्चा ही करा दिया। सर सुना है अभी तो पैसा ही नहीं है बोर्ड के पास। अच्छा, बोर्ड के पास पैसा ही नहीं है, लेने देने का भी लोगों की तनख्वाहें नहीं दी हैं, कोचेस की और ये तो हॉकी की तरह की सिचुएशन है। अल्लाह ना करे ऐसी हो जाए। पैसा तो अभी है, जाहिर है ये जो लोग इंक्लूड हुए हैं यहाँ पर, वो पैसे की वजह से हुए हैं। ये रिचेस्ट जगह है, गवर्नमेंट के बाद रिचेस्ट सही जगह है ये, नो डाउट क्रिकेट। अच्छा, भारत और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज होती रही, भारत की परफॉर्मेंस जो है उतार चढ़ाव का शिकार रही, लेकिन केएल राहुल और शम्मन गुल जो उनकी परफॉर्मेंस है, मतलब ये कि वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। 375 रन बनाए अपने केएल राहुल ने, और मैं समझता हूँ कि विराट कोहली को सही तरह से उन्होंने रिप्लेस किया है। तो इसका मतलब कि वहाँ की जो क्रिकेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो मतलब मुतबादिल आता है वो उसी तरह की परफॉर्मेंस देता है। तो केएल राहुल के मुतालिक क्या कहते हैं? देखिए उनके यहाँ, बल्कि एशिया में ही कहूँगा कि पॉलिटिक्स तो है, हर जगह पॉलिटिक्स है। कभी कोई किसी का आता है, ये जो गंभीर है वो ऐसा है, वो उसके ग्रुप में, इसके ये मतलब कोच ये वो सब हर जगह होता है, छोटा मोटा तो चलता है छोटा, लेकिन एशिया में ज़्यादा है। हाँ, एशियन में ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने पीछे काम किया है, काम किया। और काम क्या किया है, राहुल द्रविड़ था जब वो थे, उन्होंने अपने बैकअप के लिए बहुत काम किया। आज ये जो नजर आ रहे हैं, मेरिट को उन्होंने प्रायोरिटी दी। अब ये जो नजर आ रहे हैं, गिल और ये सब जो आ रहे हैं ना, ये कहाँ से आए? सही। ये बैकअप है ना। और आके इंग्लैंड टूर को तो बहुत मुश्किल टूर कहा जाता है। ठीक है वो हार गए 1-2 मैच, कोई नहीं, लेकिन इंग्लैंड में खेलना वैसे ही एशियंस का मुश्किल होता है। बट आई थिंक, मेरा ख्याल है, मैं क्रेडिट देता हूँ उनको कि उन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड में जाके। ठीक है, वो जो गलतियां कर रहे हैं तो भुगत रहे हैं, वो अपनी जगह। अच्छा तौसीफ भाई, हम हमेशा से देखते आए हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा मतलब क्रिकेट में कभी भी सियासत को शामिल नहीं किया,
और एक ज़माने में आपने देखा कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की। खैर अभी जो हालिया जंग की थी उसके बाद हालात कशीदा हैं। लेकिन आप समझते हैं कि पहले तो ज़ाहिर है जे शाह थे चेयरमैन आईसीसी के, अब जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है संजोग गुप्ता आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब तो और ज़्यादा मुश्किल होगा ख़ास तौर से पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि जेफ एलरडाइस जब थे तो उसमें कुछ मामला जो थे आप अपने कह सकते थे तो चीज़ें हो सकती थी। लेकिन अब तो देखें ना, एशिया कप का जो इजलास 24 तारीख को ढाका में होने वाला था उसको भी मतलब वो सुबुताज करने की कोशिश करें, जिसपे पाकिस्तान मतलब अपने चेयरमैन साहब ने कहा, पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब ने, कि वो जूम पे भी हो सकती है मीटिंग, तो उसको भी सुबुताज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये कि जो आपका एशिया कप हो रहा है वो भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, क्या कहेंगे? तो ये डोमिनेशन जो है इंडियंस का बिल्कुल आपने सही कहा, और ये हमेशा रही है। अभी थोड़ा सा दबे ज़रूर हैं अपनी जगह, वो भी हालात आपने देख लिए कि क्या हुआ। आज की न्यूज़ तो यही थी, मैं सुन रहा था टीवी पे कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से हम क्रिकेट में ताल्लुकात करेंगे। अभी की न्यूज़ तो ये है, और खेलना चाहेंगे। और फिर वो ये भी बता दिया कि पाकिस्तान और ये जो एशिया कप होगा इसमें 2 मैच होंगे। एशिया में पाकिस्तान और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी सीरीज जो होती है ना इंडिया और उसकी, वो सबसे बड़ी सीरीज वो होती है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होती है बस। और लेकिन इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी उससे ज्यादा इसमें अभी तो इतनी लड़ाइयां लड़ रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि हम इतने मैच खेल लेंगे एक टाइम में, तो आप क्या करें? अच्छा, आपने भी देखा होगा, दुनिया भर में हमने भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मतलब दुबई में पाकिस्तान और इंडिया के जो भी मैचेस होते हैं वो मेरे ख्याल से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस से ज़्यादा पब्लिक आती है। बिल्कुल आती है। और देखिए इसमें क्या है, अभी क्यों नीचे गिर रहे हैं, ये इसलिए गिर रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर जो होते हैं ना और स्पॉन्सर्स, वो भाई इस तरह चांस नहीं लेते। सही। वो लेते हैं कि भाई पैसा आएगा तो कैसे आएगा पैसा, ये टीमें जो खेल रही हैं इनसे तो नहीं आने वाला पैसा, पैसा तो पाकिस्तान और इंडिया से आता है। तो अब ये थोड़ा मतलब आप कह रहे हैं वो दबाव है, वही दबाव है। हाँ, अगर इंडिया और कुछ नहीं देखें तो वो नहीं करेगा। देखिए इंडिया आपके साथ वक्त पे, वो अल्फाज तो बड़े अजीब से हैं कि गधे को वाली बात है, सही। लेकिन इंडिया आपके कभी भी फेवर में नहीं जाएगा। आपको इतना डैमेज उसने किया है बिल्कुल कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, बिल्कुल नहीं जाने देते। और मैं नकवी साहब को क्रेडिट इस मामले में देता हूं कि वो है। अच्छा, इस मामले में भी उन्होंने देखें फिर रफड़ डालने की, आपने कहा कि वो मीटिंग की बात की, इसमें आप तगड़े आए सर, इनको छोड़ें नहीं है, आप जहां से चाहे बैठ के करें, जो भी करें, हम बांग्लादेश में ही करेंगे। वो तो किसी और वजह से बांग्लादेश को इग्नोर कर रहे हैं ना। आप देखिए एशिया में यही तो प्रॉब्लम है रियाद भाई। आपका ओमान था और श्रीलंका, वो भी कह रहे थे यहाँ ना कराएं। आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो ये 2 टीमें ऐसी थी कि वो भी राजी हो गए कि भाई यहाँ ना करा जाए। क्यों ना कराया जाए यार, बात ये है। तो नकवी साहब को इसमें और पहले भी स्ट्रांग आते रहे और अब भी मेरा ख्याल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जब वो करते हैं तो हमें मतलब जो चीज़ें मेरिट में उस पर तो हमें स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल स्टैंड लेना। बिल्कुल जनाब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। तौसीफ भाई, साबिक इंग्लिश कप्तान जो हैं माइकल वॉन,
उन्होंने स्लो रेट के मुतालिक जो है बड़ा अपनी रिजर्वेशन का मतलब कि वो बात कही है। उनको रिजर्वेशन है कि इंडिया ने भी मतलब स्लो ओवर थे उनके, लेकिन इंग्लैंड को जनाब जो है जुर्माना भी किया गया और उनके 2 जो पॉइंट्स हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वो भी कम कर दिए और उसकी वजह से इंग्लैंड की टीम जो है तीसरे नंबर पे चली गई है और श्रीलंका जो है दूसरे नंबर पे आ गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो ये माइकल वॉन ने जो बात कही है इसमें लग ऐसा नहीं रहा है कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि आईसीसी में डोमिनेशन हो गया है, मतलब चेयरमैन भी वही है और चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही है, तो उनके लिए इस तरह के फैसले करने इसलिए कि जो लोग नीचे काम कर रहे हैं चाहे वो थर्ड अंपायर हो या जो भी हो, वो उन्हें पता है कि यार ऊपर तो ये हैं और टीम उनकी खेल रही है। देखिए रूल्स तो रूल्स है ना, वो बिल्कुल सही है। देखिए एक ये जो रखा है ना कि आपको डे में इतने ओवर्स करने, वो इन दी एंड जो है ना आपको देखते हैं और उसके बाद कटौती होती है, आपके पॉइंट्स की कटौती होती है, जो भी है आप पे फाइन होता है सारा कुछ। स्पिनर्स का किरदार जो है ना वो ख़त्म ही इसमें। इंग्लैंड जैसी जगहों पे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पिचेज ऐसी होती हैं कि वहाँ पेसर लगा के रखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लें कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो जो है लेथन लाइन को लेके जाते हैं, इनको बीच में कवर करते हैं। सही। और सम टाइम ऐसा होता है कि देखिए सम टाइम जान के भी जो है आदमी वो ले लेता है कि प्लेंटी ले लेता है, वजह उसकी अगर स्लो कर दो, गेम को स्लो कर दो, उसमें वो ओवर रेट आगे पीछे होता है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है जो रूल्स है ना उसमें ज़रूर है कि आपको जो टाइम दिया गया है या जो डे में आपने करना है वो तो आपने करना ही है। सही। लेकिन हाँ इंग्लैंड ने उनके पास, और हालांकि वो उनका कप्तान जो है वो बहुत कम बॉलिंग करता था, मगर इस दफ़ा उसने बहुत काफ़ी बॉलिंग की है। सही। और जो है उस लिहाज से मैं समझता हूँ इंग्लैंड में ये पोजीशन है। बट जब एक रूल्स है और एक लॉ बना हुआ है तो आप पे सही पेनल्टी हुई है, कोई भी हो एक्स वाई जेड हो। वो उनका कहने का ये है कि इंडिया पे भी होनी चाहिए थी, ये मतलब मेरा क्वेश्चन था, होनी चाहिए थी उनके भी स्लो ओवर। नहीं आई थिंक मेरा वो कैलकुलेट करके हुआ है ना, या तो अगर अच्छा इसका मतलब सही देखिए किया होगा। गोरा जो है ऐसे ही नहीं, अब वो इंडियंस उस पे हैं अपनी जगह है, जो सामने चीज नजर आ रही है ना सही, उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं। अगर इंडिया ने भी स्लो रेट किया है सही, तो फिर उसको भी, उसके पास 2 स्पिनर हालांकि मौजूद थे जो बीच में बॉलिंग करते थे, 2 सही, हो सकता है उन्होंने किया, मगर ऐसे कुछ टाइमिंग में ज्यादा होगा जब इंग्लैंड का ज्यादा वो बन रहा होगा। तो आई थिंक इसमें तो डंडी मार नहीं सकता कोई। अच्छा इसमें आपके एक्सपर्ट कमेंट्स क्या होंगे कि जनाब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच होता है, 14.3 ओवर्स में 27 रन बनते हैं, टेस्ट क्रिकेट है, ये क्या ये इत्तेफाकी है? वैसे तो पहले भी, इससे पहले भी होता रहा है, न्यूजीलैंड ने 26 रन बनाए थे आज से कोई मतलब 1955 में, अब इन्होंने जो है 27 रन बनाए, और भी हैं मतलब 40, 65 ये वो, तो क्या है मतलब एकदम से क्या होता है? विकेट खराब होती है, खिलाड़ी खेल नहीं पाते हैं या कोई और चीज़ होती है? देखिए एक तो वेस्ट इंडीज़ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वो एक जगह की टीम है नहीं, उनके मुख्तलिफ हैं, वहाँ से वो प्लेयर आते हैं वो अपने, और इनमें प्रॉब्लम तो रही है। वो दैट टाइम वेमन रिचर्ड ये लोग होते थे तो वो तो एक टॉप क्लास। अभी जब से ये गेल शेल आए थे ना सब, इन्होंने आन के क्रिकेट को जो है कभी खेल रहे हैं कभी नहीं खेल रहे, ये सब करके उन्होंने सारा कुछ। ये पिच जो मैंने खुद देखा उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। अच्छा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि आप 27 रन पे स्विंग तो हो रहा था, विकेट जो चेंज हो जाती है एकदम से। देखिए एक दफा याद है हमें कि यहीं पे अबैंडन हुआ था अगेंस्ट आई थिंक इंग्लैंड थी न्यूजीलैंड थी, अबैंडेड हो गया था क्योंकि पहले यहाँ से गेंद जा रही थी, ऊपर से जा रही थी। तो ये पिच अगर ऐसी ना हो जो प्लेयर को मुश्किल डाले और अनइवन बाउंस, और हालांकि मुझे यहाँ अनइवन नजर नहीं आया। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखें ये जो पिंक बॉल आया है ना, ये पिंक बॉल ने बड़ी उसकी वजह से ऐसा हुआ, और नाइट में पिंक बॉल का एक तजर्बा था ऑस्ट्रेलिया का, तो ये तो नाकाम हो गया। फिर ये नाकामी है इसलिए कि आपने सोचा पब्लिक आएगी रात के टाइम में हम खिलाएंगे, ये है वो, ये आपका था एक्चुअल एंगल, ये वो तो उल्टा हो गया मामला। लेकिन ये उल्टा है, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी कराया, आपने किया। पिंक बॉल जब जैसे मगरिब और थोड़ा सा टाइम हो ना, उस टाइम वैसे ही खराब हो जाता है, खेला नहीं जाता क्योंकि वो गेंद 2 शर्ट पड़ते हैं तो उसमें नहीं खेला जाता। बट आई थिंक मेरा ख्याल है पिंक बॉल ने जो है ना, विकेट तो कोई नहीं, विकेट का कोई मसला नहीं, विकेट में थोड़ा अनइवन जरूर था। अच्छा, बट ऐसा भी नहीं था कि 14.3 ओवर
और 27 देखें, लेकिन एक चीज जरूर है, देखें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम वो भी बहुत कम स्कोर पे आउट हुई है, अगर आप देखें जी जी, वो भी 160 100 कुछ आ रहा 140 है, ऐसे जी, कुछ करके आउट बिल्कुल हुए। ऐसे। इट मींस के देयर इज गेंद समथिंग ब्लैक इन कुछ- द बॉटम, मतलब ये लेकिन पिंक problem बॉल को इनको देखना पड़ेगा, और फिर ये आईसीसी ने इनकी ग्राउंडें बनाई हैं, वरना इनके पास वेस्ट नहीं इंडीज हो के पास सकता। वैसे ही बुरा हाल है। अब हम जा रहे हैं, पता नहीं क्या हाल करेंगे। अच्छा, तौसीफ भाई, सलमान अली आगा ने मतलब एक नई बात कही है। देखें, अगर बाबर, रिजवान और शाहीन को अगर आपने T20 फॉर्मेट से अलग कर दिया और आप नए लड़के लेके जा रहे हैं, तो फिर ये प्लानिंग का लॉन्ग रन का हिस्सा होना चाहिए, ताकि आपके वो प्लेयर जो आ रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस दें, ये सोच के कि जी हमने आगे खेलना है। लेकिन सलमान अली आगा ने कहा है कि वर्ल्ड कप की जो मुमकिना मतलब खिलाड़ी हैं 25 में ये शामिल हैं, तो आप कैटेगोरिकली मतलब कोई डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? ये क्या है मतलब सिलसिला? देखिए, कप्तान का अपना वो है, जब कप्तान बनता है ना वो सोचता है मुझे जीतना है। हालांकि आपकी बॉलिंग इस वक्त मीडियम पेस बॉलिंग है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और बहुत कम चांसेस हैं कि आपके पेसर अगर वेल एंड गुड, अगर कोई अच्छा कर देता है फिर तो मजबूरी बन जाएगा ना इनका, और एक एक खिला के थोड़ी बात। लेकिन इन्हें भी पता है कि कुछ लोगों को बैटिंग तो हमारी अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, लेकिन कोई फेल होगा ना तो इन लोगों ने वापस आना है। और मैं खुद कह रहा हूं कि इस वक्त जिम्मेदारी नए प्लेयरों की बनती है कि बाबर, रिजवान या शाहीन, इनकी रिप्लेसमेंट आप लोग आए हो, आपको परफॉर्म करना जैसे पड़ेगा। केएल राहुल बने, बिल्कुल जैसे ऐसे ही है। शमन गुल बने, तो आप करके दिखाएं, सही, आपको पूरा चांस मिल रहा है ना, सही। अब आप करके दिखाएं। अच्छा, लेकिन उन्होंने भी जो बात कही है अपने सलमान अली आगा ने, उन्होंने यू टर्न का रास्ता जो है वो महफूज रखा है। देखिए, ये सब जाके कड़ियां जुड़ती हैं। ये जो पॉलिटिक्स प्लेयरों में अंदर चली है ना, इसको कप्तान बनाया, उसको हटाया, उसका, क्योंकि मुझे 2 इंटरव्यू याद हैं। एक बच्चा वो जो विकेट कीपर हारिस, जी, मोहम्मद हारिस, उसने रन्स किए, आपने देखा, और फिर सलमान अली वो तो बाबर आजम के जमाने में बहुत दिनों तक अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद बाहर रहा। उसका कहना, उनका ये बात करना टीवी पे आन के कि हम देख रहे थे उस तरह की हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अब हम उस तरह के, इट मींस सारा तो उनके ऊपर डाला ना कि भाई हम खेल जरूर रहे थे, लेकिन मगर हम सेटिस्फाई नहीं थे इससे, हैं। तो अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें इस तरह की क्रिकेट खेलनी है। अच्छा, सलमान आगा की कप्तानी को किस तरह देखते हैं? हालांकि गो के अभी नए हैं, अभी तो मैचेस भी इन्होंने नहीं खेले, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि कोई बड़ी टीम आए तो ज़रा ज़्यादा अंदाज़ा होगा, छोटी टीमों पे इतना अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? कप्तानी का पता ही जब चलता है जब आप मुश्किल में बड़ी पड़े, टीम है, मुश्किल में पड़े हो, सर छोटी हो बड़ी हो, आप मुश्किल में पड़े हैं ना, अगर उस वक्त आप यानी जब प्रेशर सिचुएशन हो और करंट सिचुएशन हो, उस वक्त पता चलता है कि किस तरह से मैनेज करने की सलाहियत। बिल्कुल, जैसे अभी इंग्लैंड इंडिया का मैच हुआ, कहां तक चला गया आपने खुद देखा ना, तो उस वक्त कप्तानी का पता चल रहा है कि वो बॉलिंग चेंजेस और ये सब जो है उसको देखना है सारा। और फिर देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ कोई इतने सीनियर प्लेयर नहीं है जो किसी को मशवरा। शान मसूद को आपने तो डमी बना दिया था, जी बिल्कुल, वो कप्तान जरूर था मगर वो बेचारा यूं खुद खड़ा रहता था, कोई करीब भी उसके नहीं आता था। तो अब आप कह रहे हो कि शान मसूद होंगे या नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे भाई, होना चाहिए ना। मैंने खुद देखा है और सबने देखा है कि वो तो बिल्कुल ऐसे खड़े रहते थे, कोई बात भी नहीं कर रहा है उनसे कप्तानी के। भाई जाके बाबर हो, आप हो, मशवरे तो दो। इट मींस के सब चाह ही ये रहे थे कि वो फेल हो जाए। बहरहाल तौसीफ भाई, हमने बहुत सारे सवालात किए, आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त जवाब दिए। कोई ऐसी बात क्रिकेट के हवाले से जो मैं ना पूछ सका हूँ और आपके जहन में हो तो एक तो वो ज़रूर कहिएगा, और हमारे नौजवानों के लिए एक पैगाम ज़रूर दीजिएगा। देखिए, हम अपने नेशनल टीम के लिए यही मैं कहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, और ऐसा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए कि प्लेयर डोमिनेट ना करें। सही, प्लेयर डोमिनेट जब करते हैं ना कि मैं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, जवानी में आप कहते हैं हम तो 4 डे नहीं खेलेंगे, हम टेस्ट नहीं खेलेंगे, 1 डे नहीं खेलेंगे, हम तो 20 खेलेंगे। इस पे मैंने जो है वो नजम सेठी साहब को मीटिंग में कहा था कि इन पे मत यूं, कि आमिर छोड़ के चले गए थे। कम वक्त में ज्यादा पैसा, और उसमें और भी चीजों का इन्वॉल्व होता है। तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए, बोर्ड को स्ट्रांग आना चाहिए। ठीक है, आप हार रहे हैं ना, आप वैसे भी हार रहे थे, हैं जी, आपको चाहिए कि आप नए लड़कों को आप चांस दे रहे हैं, आप दें, दूसरे भी आए, लेकिन चेक एंड बैलेंस इनका रखें, सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। और यंग प्लेयरों को मैं ये कहूंगा, और जाहिर डोमेस्टिक के प्लेयरों को, कि यार
आप ये ना सोचें कि क्या हो रहा है। और वाकई बुरा हाल है इस वक्त डोमेस्टिक का, जो हम देख रहे हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, क्वालिटी नज़र हमें नहीं आती। तो ये बोर्ड को चाहिए कि प्लेयरों को चूज़ करें। इतनी सारी टीमें, अभी आपने डिपार्टमेंट की 2 टीमें थी, 2 टूर्नामेंट थे, अब आपने तीसरा भी शुरू कर दिया। भाई क्वांटिटी बढ़ाते रहोगे, इससे कोई फायदा नहीं है, क्वालिटी खत्म हो क्वालिटी आपको करना सही। चाहिए। और प्लेयर जो है मायूस ना हो, यंगस्टर जो हैं, देखिए ना, अभी इनको चांस मिला ना, देर से मिला चांस। आप अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप खेलेंगे। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, बड़ा मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको तकलीफ देंगे। ज़रूर। जनाब, ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहेंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।